तो फाइनली हिमाचल प्रदेश प्रिजन डिपार्टमेंट ने बॉर्डर्स भर्ती के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। देखिए, मैं भी इस नोटिफिकेशन को अभी फर्स्ट टाइम ही रीड कर रहा हूँ। वैसे हम इसमें लिखे हुए एक शब्द को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी प्रश्न आपके मन में बाकी नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न बाकी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके मन में यही होगा कि एज रिलैक्सेशन। तो देखिए, एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, जैसे कि पुलिस में जनरल बारों के लिए 18 से 25 साल कर दी गई थी, 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। बाकी आपको पता कैटेगरी वाइज तो एज रिलैक्सेशन तो रहती ही है, लेकिन जनरल वालों के लिए अगर बात की जाए तो कोई भी एक्स्ट्रा उनको 1 साल या 2 साल की रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। तो चलिए अब नोटिफिकेशन को शुरू करते हैं। कितने पद हैं? 78 पद आपको पता है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो है रहेगी वो रहेगी 30 नवंबर 2022। किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पद है, जो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो मेल के लिए 65 और फीमेल के लिए 13 वैकेंसी, कुल मिलाकर 78 वैकेंसी। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। बिलासपुर में 4 है, चंबा में 5 है, हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 12, किन्नौर में 1, कुल्लू में 5, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 9, शिमला में 8, सिरमौर में 5, सोलन में 6, ऊना में 6। तो ये है मेल के लिए। और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि जनरल की कितनी कितनी वैकेंसी किस डिस्ट्रिक्ट में है, जनरल होम गार्ड्स के लिए कितनी वैकेंसी है, जनरल गार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो जी आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन हमारे पास ही आया है, तो अब हम देखिए आगे बात करेंगे मोड ऑफ पेमेंट की। सबसे पहले कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो देखिए, इसके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 200 रुपये। ओनली शैल बी चार्ज फ्रॉम ईच कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरीज। हाँ, तो जनरल वालों के लिए 200 रुपये और बाकियों के लिए 50 रुपये रहेगी, SC ST OBC और IRDP वालों के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि फीस कितनी है। जनरल के लिए 200 और बाकी कैटेगरीज के लिए 50 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो कैंडिडेट कैन पे रिक्विसाइट एग्जाम फी थ्रू ऑनलाइन। चलो जी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो देखिए, द रिक्रूटमेंट विल बी हेल्ड एट धर्मशाला, मंडी एंड शिमला एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो किन किन डिस्ट्रिक्ट का जो रिक्रूटमेंट होगी वो कहाँ पर होगी। तो कांगड़ा, ऊना और चंबा वालों की होगी धर्मशाला में, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर वालों की मंडी, शिमला, किन्नौर, सोलन एंड सिरमौर वालों की होगी शिमला। ठीक है, तो इनकी भर्ती जहाँ पर होगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो ओनली सच मेल एंड फीमेल कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट एज वार्डर इन हिमाचल प्रदेश प्रिजन डिपार्टमेंट हु आर पोजेसिंग द फॉलोइंग एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज की और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाइट वगैरह की। तो सबसे पहले मेल वार्डर्स की। तो जनरल वालों के लिए जो एज है वो रहेगी 18 से 23 साल, कम से कम आपकी एज 18 साल और मैक्सिमम 23 साल। तो वो इसके लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 ही रहेगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जनरल वालों के लिए अगर हाइट की बात की जाए तो कितनी हाइट को क्वालिफाई रखा गया है, 5 फुट 6 इंच जिनकी हाइट है उनको क्वालिफाई किया जाएगा। इनसे कम जिसकी जनरल वालों की हाइट होगी तो वो क्वालिफाई नहीं होंगे। चेस्ट की बात की जाए तो 31 इंटू 32 इंच। ठीक है, SC ST वालों के लिए 18 से 25 साल है, +2 ही है। इनकी भी हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, 29 इंच बाई 30 इंच चेस्ट की बात, जो मेल वालों के लिए बात की जा रही है। SC ST होम गार्ड्स की बात की जाए तो 18 से 28 साल इनकी एज है, यानी कि इतने एज वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। +2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 5 फुट 6 इंच हाइट और बाकी आपको चेस्ट दिखाई दे रही है। जनरल OBC होम गार्ड्स की बात की जाए तो 20 से 28 साल इनकी एज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 ही रहेगी सबकी। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 है इस एग्जाम के लिए, मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। बाकी ज़्यादा तो जितने भी पढ़े हुए हों आप, लेकिन कम से कम +2 की होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल बॉर्डर की बात की जाए तो उनकी भी जनरल वालों की देखिए बिल्कुल सेम है, 18 से 23 साल, +2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मिनिमम हाइट जो क्वालिफाइंग चाहिए वो है 5 फुट 2 इंच। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या लिखा था। कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी 1/1/2022। 1 जनवरी 2022 को इन्होंने लिखा है कि लोअर एज लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने जो डेट रखी गई है वो 1 जनवरी 2022 तक आप 23 साल के हो जाने चाहिए, जब मिनिमम आप 18 साल इस दिन को आपने पूरा कर लिया हो, तभी आप, अगर इसके बाद आप 18 साल पूरे कर रहे हैं तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ इसके बाद अगर आप पहले ही अगर 23 से 24 साल के हो चुके हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है,
अब हम बात करेंगे द एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विच विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर अलोन एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। अब हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहला होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद रिटन टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो उसमें क्या क्या इवेंट आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल्स के लिए, इन्होंने क्या लिख रखा है। तो देखिए 1500 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस होगी मेल के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 800 मीटर रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। दूसरा इवेंट रहेगा हाई जंप, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो रेस रहेगी उसमें कितना समय आपको दिया जाने वाला है। तो इसमें आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड पुरुषों को 1500 मीटर रेस के लिए, और 4 मिनट 15 सेकंड मिलेगा महिलाओं को 800 मीटर रेस के लिए। हाई जंप की बात करूं तो हाई जंप कितना रहने वाला है, 1.25 मीटर पुरुषों के लिए, और मिनिमम कम से कम 1 मीटर रहेगा महिलाओं के लिए। इसके लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। किसी भी इन तीनों चांसेस में से आपको किसी एक में क्या जो हाई जंप को क्या करना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा कि आपने हाई जंप क्वालिफाई कर लिया। 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। रेस में कोई चांस नहीं मिलेगा, सिर्फ हाई जंप के लिए। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा इवेंट इसमें जो रहेगा वो रहेगा ब्रॉड जंप। तो देखिए इसमें भी आपको 3-3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। तो जे रहेगा पुरुषों के लिए 4 मीटर, और महिलाओं के लिए जो रहने वाला है, जे रहने वाला है 3 मीटर, और 3-3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। 3 में से किसी भी आपने अगर एक अटैम्प्ट में आप पार कर जाते हैं तो आपको ब्रॉड जंप आपका क्वालिफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और मैं आपको बता दूं इसमें पुलिस की तरह कोई भी हाइट का नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। जे आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपको कहीं पर भी किसी भी इवेंट के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। जो भी आपके नंबर लगेंगे वो आपके रिटन टेस्ट के ही होंगे। जो देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनका रिटन एग्जाम होगा, विच विल बी हेल्ड एट द प्लेस फिक्स्ड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड कमेटी। रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, विल इंक्लूड द फॉलोइंग 5 सब ग्रुप्स कैरिंग इक्वल मार्क्स। तो जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसमें क्वेश्चन आपके किस किस सेक्शन से पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के, जनरल अवेयरनेस आएगी आपको, यानी कि आपको पता है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके वगैरह आएगी आपको। मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। बोलते जो सिलेबस रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो रहेगा आपका +2 स्टैंडर्ड का, किसको छोड़कर, मैथ को छोड़कर। मैथ रहेगा आपका 10वीं के लेवल का, ठीक है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, मैथ साइंस के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के आएंगे। तो 5 सेक्शन में ये डिवाइड किया गया है, और सभी सेक्शन के इक्वल नंबर रहेंगे। जो लिख रखा है इन्होंने कि 5 सब ग्रुप बनाए गए हैं, और सभी के इक्वल मार्क्स रहेंगे, यानी कि इक्वल आपको क्वेश्चन आएंगे सेम सेम। हर आपको जो 5 ग्रुप हैं इनके बराबर बराबर क्वेश्चन आएंगे। ओनली सच कैंडिडेट शैल बी डीम्ड टू हैव क्वालिफाइड हु स्कोर्स मिनिमम 50% मार्क्स। और जो लिख रखा है कि बोल दे उन्हीं बच्चों को क्वालिफाई माना जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में जिनके कम से कम 50% मार्क्स जो रिटन एग्जाम में लेंगे, और अन्य कैटेगरीज के 40% जो बच्चे हैं वो 40% अगर मार्क्स लेते हैं रिटन एग्जाम में तब उनको क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन आपको पता है इसमें ऐसा तो नहीं कि 50% आपने नंबर ले ली और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें आपने कट ऑफ में आना होता, तो जितने ज़्यादा नंबर आप लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उतना आपकी जो सिलेक्शन है उसके होने के चांसेस रहेंगे। जो मिनिमम रखे होते हैं कि अगर 50% से कम है फिर तो आपका कोई चांस ही नहीं कि आपको आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु डू नॉट मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड वैकेंसी एंड डू नॉट पोजेस द रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मैंशनड अबव नीड नॉट अप्लाई। बोले जितने भी हमने ऊपर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया, अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर उनको अगर पूरा नहीं कर पाता है तो वो इस पोस्ट के लिए, इस भर्ती के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। ओनली दोज होम गार्ड कैंडिडेट्स हु हैव पुट इन मिनिमम 2 years satisfactory service as home guards, volunteers in home guard organization and possesses other prescribed physical standard qualification shall be eligible to claim reservation against the post। हाँ, बोलते होम गार्ड्स वाले जो इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं वो तभी रिजर्वेशन उनको होम गार्ड के लिए मिलेगा अगर उन्होंने कम से कम 2 साल की सर्विस होम गार्ड में की है, ठीक है। और बाकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, क्वालिफिकेशन बताए गए हैं, अगर उनको वो पूरा करते हैं, ठीक है। द फॉर फर्दर डिटेल्स मे बी विजिट द वेबसाइट, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखिए बता दिया। आप आगे क्या दिख रखा है, बाकी आपको लिए देखिए इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2022, और आपको इसके लिए जो इनकी वेबसाइट रहती है उस पर जाकर आपको क्या करना है,
ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आपको करना है। बाकी देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट आपको जो मिलेगा अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो 12,120 मिलेगा, विच शैल बी इक्वल टू 60% ऑफ कॉलम नंबर 113। तो देखिए जो फीमेल का मैंने वैकेंसी नहीं बताई थी किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो ये आप देख सकते हैं जो कि 13 वैकेंसी है। तो बिलासपुर में एक है, चंबा में भी एक, हमीरपुर में भी एक, कांगड़ा में 3, कुल्लू में एक और मंडी में 2 है महिलाओं के लिए, शिमला में एक, सिरमौर में एक, सोलन में एक, ऊना में एक। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जनरल वालों के लिए तो वैकेंसी है नहीं, क्योंकि है ही डिस्ट्रिक्ट में एक एक वैकेंसी है महिलाओं के लिए, तो जो कुल मिलाकर 13 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मैंने ये बता दिया कि आपको अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन इसके लिए आप अप्लाई करना है। और वेबसाइट का नाम आपको मैं बता देता हूँ, hpprisons.nic.in। ठीक है, लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022 टिल 12 बजे तक। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो और कोई देखिए जानकारी बाकी शायद नहीं रही है, जितना भी जो भी नोटिफिकेशन में दे रखा था वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल ओनली बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल एंड एसएमएस अलर्ट्स ऑन दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज एंड मोबाइल नंबर। जो भी जब आप अप्लाई करेंगे, जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे, जो भी ईमेल आईडी देंगे, तो उसके थ्रू ही आपको क्या किया जाएगा, इन्फॉर्म्ड किया जाएगा कि कब आपका फिजिकल एफिशिएंसी होगा, कब आपका रिटन टेस्ट होगा। तो जो भी आपने नंबर देना है वो ऐसा देना जो वर्किंग हो, ईमेल आईडी वही देनी है जिसका आपको पासवर्ड पता हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी वहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो इसके लिए देख सकते हैं, इफ़ एसएमएस एंड ईमेल आर नॉट रिसीव्ड देन कैंडिडेट्स कैन ऑलवेज गेट दी रिक्विसाइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी साइट। अगर बोल दे अगर एसएमएस या ईमेल के जरिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तब आप क्या करेंगे, उनकी साइट पर जाकर आप खुद से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नो सेपरेट कॉल लेटर, बोल दे कोई भी आपको अलग से ऑफलाइन कॉल लेटर्स नहीं भेजे जाएंगे। देयर फॉर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल अप दियर करेक्ट मोबाइल नंबर। इसलिए बोलते कैंडिडेट्स को जो सलाह दी जाती है कि वो अपना जो मोबाइल नंबर वो बिल्कुल सटीक भरें जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ईच कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जाम टेस्ट एज शैल बी कन्वेड टू हिम और हर। देखिए 1 मिनट में कुछ और जानकारी इसमें देख लेता हूँ कि कुछ हमने छोड़ ना दिया हो। तो देखिए नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका 2 चरणों में ही जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका रिटन एग्जाम, क्योंकि वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन को तो ख़त्म कर ही दिया गया है, तो 2 उसमें रहेगा। इससे पहले देखिए हमने जेल वार्डर का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ वो भी हमने अपलोड कर रखा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें तब डॉक्यूमेंटेशन भी होती थी, तब हो सकता है कि क्वेश्चंस कम देखने को मिले, लेकिन जो उसका एग्ज़ाम का लेवल रहेगा, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन बाकी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।